टमाटर आजकल मशरूम जितना महंगा हो। दोस्तों, प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं श्याम रंगीला कॉमेडियन हूं और आज आपसे मन की बात करने आया हूं। आप सबके मन में सवाल है कि जो हम न्यूज़ में सुन रहे हैं, क्या श्याम रंगीला ये सत्य बोल रहा है? कहीं मजाक तो नहीं है? कॉमेडियन है तो मजाक कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों, ये मजाक नहीं है। मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूं और मोदी जी के सामने लड़ रहा हूँ। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करेंगे जो भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ लाने की क्षमता रखती है। कॉमेडियन श्याम रंगीला लोकसभा चुनाव 2024 में वाराणसी संसदीय सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। एक उभरते हुए कलाकार से एक राजनीतिक उम्मीदवार तक श्याम रंगीला की यात्रा निश्चित रूप से दिलचस्प होने जा रही है। क्या वो मोदी को जीत की लहर को तोड़ पाएंगे? क्या उनका अभियान केवल प्रतीकात्मक है या क्या वो वास्तविक खतरा पैदा करने वाले हैं? इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। 29 वर्षीय राजस्थान के कॉमेडियन श्याम रंगीला वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जहां से 2 बार के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार इसी संसदीय सीट से जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे। इस पर रंगीला ने कहा कि वो लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये केवल एक प्रतीकात्मक इशारा नहीं है। आपको बता दें कि रंगीला ने प्रधानमंत्री मोदी की नकल करके लोकप्रियता हासिल की है, जो अब वाराणसी में इस सप्ताह के अंत में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उनका मानना है कि उनका अभियान लोगों को मतदान के लिए एक विकल्प प्रदान करेगा, भले ही अन्य उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस ले लें। ऐसे में श्याम रंगीला का प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला कई सवाल उठाता है, जैसे कि क्या ये केवल एक प्रचार स्टंट है? इस पर कुछ लोगों का मानना है कि रंगीला का अभियान केवल प्रचार के लिए ही है और उनका मोदी को हराने का कोई वास्तविक इरादा नहीं है। क्या वो वास्तविक चुनौती पेश कर सकते हैं? रंगीला के पास राजनीतिक अनुभव की कमी है, लेकिन उनकी लोकप्रियता उन्हें मोदी के लिए खतरा बना सकती है। क्या उनका अभियान चुनावी राजनीति को बदल सकता है? रंगीला का अभियान भारतीय राजनीति में कॉमेडियन की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डालता है। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी एक कॉमेडियन ही रहे हैं। बाकी रंगीला के अभियान की कुछ आलोचकों ने इस तथ्य के साथ आलोचना की है कि उनके पास राजनीतिक अनुभव का अभाव है। उनका तर्क है कि वो इस पद के लिए योग्य नहीं है। अगर हम बात करें रंगीला की, तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की नकल करके लोकप्रियता हासिल की है। वो अपने कॉमेडी शो और सोशल मीडिया वीडियो के लिए जाने जाते हैं। राजनीतिक अनुभव की कमी के बावजूद रंगीला का मानना है कि उनकी लोकप्रियता और वाराणसी के लोगों से उनका जुड़ाव उन्हें चुनाव जीतने में मदद करेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से 2 बार के सांसद हैं। वो एक लोकप्रिय और करिश्माई नेता हैं और उन्हें इस चुनाव में जीत का प्रबल दावेदार माना जाता है। हालांकि रंगीला की उम्मीदवारी मोदी के लिए एक चुनौती पैदा कर सकती है, खासकर अगर वो मतदाताओं को आकर्षित करने में सफल होते हैं, जो मोदी से नाखुश हैं या जो एक विकल्प तलाश रहे हैं। हालांकि रंगीला का अभियान भारतीय राजनीति में कॉमेडियन की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डालता है। हाल ही के वर्षों में कई कॉमेडियन राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं और कुछ ने महत्वपूर्ण सफलता भी हासिल की है। ये प्रवृत्ति इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता राजनीति में अधिक हल्के फुल्के और मनोरंजन की तलाश कर रही है। तो इस तरह श्याम रंगीला का वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना है। ये कॉमेडियन की बढ़ती भूमिका, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की आवश्यकता और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता की सीमा को परखेगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारी अगली वीडियो में हम फिर से आपसे मिलेंगे और कुछ और मुद्दों पर बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।